हर साल सर्दी थी, वैसी लोगों ने दशकों से नहीं देखी थी। दिसंबर का महीना खत्म होते होते सुबह की ओस अब बर्फ जैसा ठंडा पानी बनकर गिरने लगी थी। गांव के कच्चे घरों की छतों पर धुआं कम और कोहरा ज्यादा दिखता था। दूर दूर तक खेत धुंध की चादर में लिपटे खड़े रहते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। उम्र लगभग 45, शरीर दुबला पतला, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में परिवार के लिए उम्मीद का छोटा सा दीपक हमेशा जलता रहता था। उसके घर में पत्नी गंगा, बड़ा बेटा मोहन 17 वर्ष, छोटी बेटी राधा 10 वर्ष और सबसे छोटा बेटा बबलू 6 वर्ष रहते थे। रामू के पास 2 बीघा जमीन थी। उसी से वह खेती करता था और घर चलाने की कोशिश करता था। लेकिन इस साल हालात बिगड़ चुके थे। मौसम की मार गांव में ठंड ने पूरी तरह अपना कहर बरपा। हालात इतने खराब थे कि लोग सुबह आग जलाकर हाथ सेकते रहते थे, मगर ठंड की धार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सरकार की तरफ से अभी तक कोई कंबल नहीं आया था। गांव के ज्यादातर गरीब घरों के पास मोटा कंबल भी नहीं था। रामू के पास बस एक ही पुराना फटा हुआ रजाई थी, जिसमें पूरा परिवार किसी तरह रात गुजार लेता था। उस रात ठंड बहुत तेज थी। खपरेल की छत से हवा अंदर घुस रही थी। रामू ने देखा उसकी बेटी राधा सिकुड़ सिकुड़ कर सो रही है। गंगा ने डरते हुए कहा, रामू, राधा को देखो, कांप रही है। अगर ऐसे ही रहा तो बीमार हो जाएगी। रामू गहरी सांस लेकर बोला, क्या करूं गंगा, पैसे ही नहीं हैं कि एक कंबल ले आऊं। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। किस्मत भी कैसी है रामू, न हाथ में पैसा, न घर में अनाज, ऊपर से ये ठंड। अगली सुबह रामू ने खेत में जाकर आलू खोदने का काम शुरू किया। हाथ ठिठुर रहे थे, उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन वह जानता था अगर खेत नहीं जाएगा तो परिवार भूखा रहेगा। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त भोला राम वहां आया। भोला राम बोला, रामू, आज इतनी ठंड में भी काम पर। आज तो सरकारी हॉस्पिटल तक में मरीज ज्यादा हैं। ठंड से सबका बुरा हाल है। रामू ने हंसने की कोशिश की। मजबूरी भाई, ठंड देखूं या बच्चों का पेट। भोला राम ने कहा, सुना है नगर पंचायत में कंबल बांट रहे हैं, तू जाकर ले आ, शायद मिल जाए। रामू के चेहरे पर उम्मीद की हल्की किरण चमकी। दोपहर तक रामू शहर के दफ्तर पहुंचा। वहां भीड़ लगी थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सूची देखी तो उसमें अमीरों के नाम थे, बड़े किसानों के नाम थे, लेकिन गरीबों का नहीं। रामू ने अधिकारी से कहा, साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चों के पास रजाई भी नहीं है, एक कंबल दे दीजिए। अधिकारी ने बिना देखे ही जवाब दिया, सूची में नाम नहीं है, जाओ अगली बार आना। रामू विनती करता रहा, लेकिन अधिकारी ने गार्ड को बुलाया। ठंड से कांपते हुए रामू गांव लौट आया। उस रात की ठंड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। गांव में कई बूढ़े लोग चूल्हे के पास बैठकर रात गुजारने लगे थे। रामू का परिवार एक ही रजाई में एक दूसरे से चिपक कर सो रहा था। रात के लगभग 2 बजे रामू की आंख खुली। उसने देखा राधा तेज कांप रही है, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। रामू डर गया। गंगा, राधा को जगा, ये तो बहुत तेज कांप रही है। गंगा घबरा गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे रामू? रामू ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी ठंडी हथेलियां चूल्हे की बची हुई हल्की सी आग पर गर्म करने लगा। लेकिन आग तो कब की बुझ चुकी थी, घर में लकड़ी भी खत्म थी। रामू ने सोचा, अगर अभी आग न जलाई तो बच्ची मर जाएगी।
वह रात के 2 बजे बाहर निकला। सर्द हवा उसके चेहरे पर चाकू जैसी लग रही थी। रामू पास के जंगल की तरफ निकल गया। वहां अंधेरा था, धुंध इतनी गहरी कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह चलता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मेरी राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर उसे कुछ सूखी डालियां मिली। वह उन्हें इकट्ठा कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। हाथ में चोट लगी, घुटना छिल गया, मगर वह उठा और लकड़ियों घर पहुंचते ही उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। पर तब तक राधा की हालत और बिगड़ चुकी थी। गंगा रोते हुए बोली, रामू, इसे डॉक्टर के पास ले चलो, ये ठंड सह नहीं पाएगी। रामू ने गहरे दर्द में कहा, गंगा, डॉक्टर को पैसे कहाँ से दूं? घर में 1 रुपया भी नहीं है। हमें जो भी करना पड़े करेंगे, पर बच्ची को मत जाने दे रामू। राधा धीरे से बोली, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू का दिल टूट गया। उसने तुरंत राधा को उठाया और लेकर चल पड़ा शहर की दिशा में। शहर के हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 डॉक्टर से कहा, साहब, मेरी बच्ची ठंड से कांप रही है, इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने पूछा, पैसे? रामू बोला, साहब, अभी नहीं है, पर मजदूरी करके दे दूंगा, पहले बचा लीजिए। डॉक्टर ने हाथ झटक दिया। बिना पैसे एडमिट नहीं करेंगे, जाकर पैसा लाओ। रामू की आंखों में आंसू भर आए। उसने डॉक्टर के पैर पकड़। साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को देख लीजिए। गार्ड, इसे बाहर निकालो। 2 गार्ड आए और रामू को खींचकर बाहर फेंक दिया। राधा रामू की बाहों में पड़ी कांपती रही। अस्पताल के बाहर बैठी एक नर्स यह दृश्य देख रही थी। उसने पास आकर कहा, भैया, आप रो क्यों रहे हो? रामू टूटी आवाज में बोला, बीबी जी, मेरी बच्ची मर जाएगी, पर पैसे नहीं है। नर्स ने राधा को देखा, वह लगभग बेहोश थी। नर्स बोली, चलो, मैं अंदर ले चलती हूँ। बिना डॉक्टर को बताए इलाज कर देती हूँ। रामू के पैरों में जैसे जान आ गई। नर्स राधा को अंदर ले गई, उसे हीटर के पास रखा, दवा दी, इंजेक्शन लगाया। धीरे धीरे राधा की सांसें सामान्य होने लगी। रामू ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, भगवान, तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। नर्स ने कहा, भैया, इसे वार्ड में रखो, मैं देखती रहूंगी। गांव की हालत और भी खराब होती जा रही थी। कई घरों में चूल्हा नहीं जला पाता था। कई बूढ़े रात में ठंड से कांपते कांपते चल बसे। सरकारी सहायता अब भी कागजों में ही अटकी थी। 3 घंटे बाद डॉक्टर ने राउंड लिया और पूछा, ये बच्ची किसकी है? किसने एडमिट किया? नर्स डरते डरते बोली, सर, इसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया, बिना पैसे इलाज करना हमारे नियमों के खिलाफ है। रामू डर गया। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब, बच्ची को बचाने का गुनाह किया है, जो सजा देनी हो दे दो। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा। ठीक है, इलाज मैं करूंगा, पैसे मत देना, बस इसे बचा लो, ये सोचकर ही कर रहा हूँ। नर्स और रामू दोनों की आंखें भर आईं। 4 दिन बाद राधा पूरी तरह ठीक हो गई। रामू ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, गरीबों के लिए हम कम करते हैं, लेकिन इस बार इंसानियत जीत गई। नर्स ने राधा को गले लगाया। बिटिया, घर जाकर खूब पढ़ना। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दीदी। रामू हॉस्पिटल से बाहर निकला तो ठंडी हवा अब पहले जैसी चुभने वाली नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ राहत थी।
देखकर राधा से लिपट गए। गंगा रो पड़ी, मेरी बच्ची, तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। रामू ने कहा, गंगा, इंसानियत आज भी जिंदा है। एक नर्स और एक डॉक्टर ने हमारी मदद की है। गांव वालों ने भी राधा का हाल पूछा। सभी खुश थे कि वह ठीक लौट आई। ये कहानी सिखाती है कि गरीबी सबसे बड़ी ठंड है जो हर मौसम